तजस्सुस और बदशगुनी की इब्तिदा शाहिद एक आम सा नौजवान था जो कराची के एक पुराने महल्ले में अपने माँ बाप के साथ रहता था। उसका वालिद एक रिटायर्ड उस्ताद था और माँ घरेलू खातून। शाहिद को बचपन से ही सुनसान जगहें, पुराने मकान और खौफनाक कहानियां बहुत पसंद थीं। इसकी ये दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि वो रातों को पुरानी इमारतों की तस्वीर खींचने निकल जाता। एक दिन इसे एक पुरानी वीरान हवेली की खबर मिली जो शहर के किनारे वाक़े थी। लोग उसे एक काली कोठी कहते थे। मशहूर था कि वहां कोई आसिब है और रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने वहां रोशनियों और साए को हरकत करते भी देखा था। शाहिद के तजस्सुस ने इसे चीन न लेने दिया और वो एक रात कैमरा लेकर अकेला वहां पहुंच गया। काली कोठी का पहला सामना, हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, दरवाजे जंग आलूद और जगह जगह काई जिमी हुई थी। अंदर कदम रखते ही शाहिद को अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे हुआ रुकी हुई हो। हर कदम के साथ फर्श चरचुराता और अचानक दूर एक कमरे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। शाहिद ने हिम्मत करके इस तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर अंधेरा था, मगर शाहिद ने कैमरा ऑन किया और फ्लैश मार कर तस्वीर ली। अगली सुबह जब वो घर वापस आया तो उसने तस्वीरें चेक की। एक तस्वीर में एक सियाह, धुंधला सा साया खड़ा था। इसका चेहरा धुंधला था मगर आंखें सुर्ख थीं, सुर्ख चमकती हुई आंखें। बदशगुनी की इब्तिदा, अगले दिन से अजीब वाक़यात होने लगे। शाहिद को रात को किसी के चलने की आवाजें आती, दीवारों पर साए रेंगते दिखाई देते और ख्वाब में वही सुर्ख आंखों वाला साया इसे घूरता। मां ने महसूस किया कि शाहिद चिपचिपाता जा रहा है, इसके चेहरे पर स्याही छा रही है। एक रात शाहिद को अचानक झटका लगा और वो बेहोश हो गया। इसकी ज़बान काली हो गई और जिस्म पर जलने के निशानात थे। जब इसे मौलवी साहब के पास ले जाया गया तो उन्होंने फौरन पहचान लिया कि इस पर किसी शैतानी जिन का साया है। हिस्सा दोम, जिन का राज और आखिरी मुकाबला जिन का राज। मौलवी साहब ने बताया कि वो हवेली दरअसल एक पुराने जनवती कबीले की शिकारगाह थी। कई साल पहले एक काला जिन वहां काबिज हो गया था। उसका नाम इज़ाहिर था, एक शैतान जिसे दूसरे जिन भी मानते थे। वो इंसानी रूहों से खेलता, उन पर कब्जा कर लेता और उन्हें गुलाम बना लेता। जो भी इस हवेली में उसका चेहरा देखता वो उसके साए में आ जाता। शाहिद ने जब उसकी तस्वीर ली तो दरअसल उसकी निगाहों से निगाहें मिला बैठा। वो अब इसके कब्जे में था। आखिरी मुकाबला, मौलवी साहब ने शाहिद की जान बचाने के लिए एक अमल करने का फैसला किया जो बहुत खतरनाक था। रात के 3 बजे शाहिद को हवेली में दोबारा ले जाया गया। मौलवी साहब ने दायरा बनाया, आयात पढ़नी शुरू की और ज़ाहिर को ललकारा। कुछ लम्हों बाद वही सियाह साया ज़ाहिर हुआ, अब की बार वाज़े, तवील कामत, नोकीले दांत और सुर्ख आंखें। साया झपट कर शाहिद पर हमला करने ही वाला था कि मौलवी साहिब ने एक मखसूस आयत पढ़ी जिससे दायरे के अंदर आग भड़क उठी। जिन चीखा, जमीन लरस गई और चीखों के साथ वो गायब हो गया। मगर जाते जाते वो बोल गया, मैं अभी गया नहीं, मैं वापस आऊंगा जब ये खुद मुझे बुलाएगा। खात्मा का आगाज। शाहिद बच तो गया मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। कई महीनों बाद वो दोबारा रातों को जागने लगा, साए देखने लगा और एक दिन वो फिर काली कोठी गया। अब वो वापस नहीं आया और काली कोठी आज भी सुनसान है, मगर रात के वक्त कोई अगर करीब से गुजरे तो सिया आंखों और कैमरा थामे एक नौजवान का साया दीवार पर उभरता जरूर दिखाई देता।